जरा सोचिए दोस्तों, आप एक ऐसी बोतल पकड़ रहे हैं जो प्लास्टिक की नहीं है और जो जमीन में सालों तक कचरा बनकर नहीं रहने वाली, बल्कि कुछ समय बाद ही मिट्टी में वो मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेपर बोतल की। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय में पूरी पैकेजिंग इंडस्ट्री को बदल सकती है। आज दुनिया भर में हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक वेस्ट बन जाता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा आता है प्लास्टिक बोतलों का। आप अपनी कहीं भी ट्रैवल करते हैं, कोई भी पानी की बोतल लेते हैं तो आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है, और वो बोतल पानी पीने के बाद जो वेस्टेज में जाती है तो वो जमीन में नहीं मिलती, बल्कि पोल्यूशन का एक कारण बन जाती है। और यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रही है। और इस बदलाव के बीच एक नया जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मार्केट में निकल के आ रहा है, जिसका नाम है पेपर बोतल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, आप सभी को पता है आज का टाइम है बायोडिग्रेडेबल का या फिर इको फ्रेंडली बिजनेस का। आप मार्केट में देखेंगे तो जब से प्लास्टिक धीरे धीरे बैन होता जा रहा है, वैसे वैसे पेपर प्लेट्स, पेपर कप, पेपर नैपकिन्स या फिर पेपर बोतल की डिमांड मार्केट में तेजी से उभर रही है। अब सोचिए, अगर आप आज के इस ट्रेंड को पकड़ लेते हैं तो आने वाले 5 से 10 साल में एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ लग सकती है जो मार्केट में तेजी से डिमांड में है, लो कंपटीशन है, और अपॉर्चुनिटीज देखें तो मार्केट में जगह जगह डिमांड देखे जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों जानने वाले हैं पेपर बोतल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में। ये पूरा बिजनेस मॉडल समझेंगे, रिक्वायरमेंट समझेंगे, मशीनरी रिक्वायरमेंट समझेंगे और प्रॉपर से इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है इन फ्यूचर देखें तो इको फ्रेंडली चीजें जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, उनकी डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा दिखने वाली है। क्योंकि आज के टाइम पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मार्केट में जो भी चीजें पॉल्यूशन करती है उनके ऊपर सरकार धीरे धीरे बैन लगाती जा रही है। यदि पॉल्यूशन प्रोडक्ट की बात करें तो प्लास्टिक और रबड़ सबसे ज्यादा मार्केट में पॉल्यूशन करते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों, इनको जलाया जाता है, कितना धुआं निकलता है, ना ये रिसाइकल जल्दी से होते और मिट्टी में भी नहीं मिलते। इसलिए दोस्तों इनको धीरे धीरे बैन किया जा रहा है और पेपर की डिमांड बढ़ती जा रही है जो मिट्टी में आसानी से मिल जाए। तो इसलिए दोस्तों पेपर बोतल की भी मार्केट में डिमांड आप सभी को देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, यदि कोई पर्सन मान लो पेपर बोतल मैन्युफैक्चर है तो इसमें कौन कौन सी प्रोसेस इंक्लूड होगी, यानी पेपर बोतल बनाने की प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो दोस्तों यदि प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आएगा दोस्तों रॉ मटेरियल प्रिपरेशन, यानी आपको रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है। वो दोस्तों आप किसी भी इको फ्रेंडली चीज से इकट्ठा कर सकते हैं जिससे पेपर बनता है। आप वो वेस्टेज वाले पेपर इकट्ठे कर सकते हैं, आप पराली से भी वेस्टेज इकट्ठा बना सकते हैं। किसी भी टाइप का दोस्तों इको फ्रेंडली चीज जो आसानी से मिट्टी मिल जाए उससे आप रॉ मटेरियल बना सकते हैं। उसके बाद मोल्डिंग प्रोसेस होगी दोस्तों। मोल्डिंग मतलब मशीनें सेटअप की जाएगी और उनके अंदर मोल्ड बनाए जाएंगे बोतल के आकार के। उसके बाद इनर कोटिंग होगी, बोतल के अंदर की कोटिंग होगी जिससे पानी बाहर लीकेज ना हो या फिर जो भी पेय पदार्थ उसके अंदर डाला गया है वो लीकेज ना हो। उसके बाद ड्राइंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, फिर क्वालिटी चेक किया जाएगा और फाइनली इसे पैक किया जाएगा। तो ये दोस्तों पेपर बोतल बनाने की पूरी प्रोसेस रहती है, रॉ मटेरियल से लेकर और पैकेजिंग तक या फिर पैकेजिंग से थर्ड पार्टी कंपनी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि कोई पर्सन मान लो पेपर बोतल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहता है तो उसके अंदर कौन कौन सी मशीनें आज के टाइम रिक्वायरमेंट में हैं। दोस्तों आप सभी को पता है जब भी आप मार्केट में किसी भी टाइप की मशीनें लेने चले जाएं तो आपको एक छोटी सी यूनिट के लिए कई सारी टाइप की मशीनें लेनी पड़ती है। और इसमें दोस्तों आपको पल्प मोल्डिंग मशीन चाहिए जो वेस्टेज को मोल्ड करेगी। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेसिंग मशीन चाहिए जो हाइड्रोलिक प्रेशर से बोतल को शेप देगी। उसके बाद ड्राइंग चैम्बर चाहिए, एक अलग से चैम्बर बनाना पड़ेगा। उसके बाद ट्रिमिंग और फिनिशिंग के लिए भी दोस्तों अलग से मशीनें आपको चाहिए। उसके बाद आपको क्वालिटी चेक वाली मशीन भी चाहिए जिससे कोई भी बोतल में कोई क्वालिटी में दिक्कत हो तो वो आसानी से बाहर निकाली जा सके। उसके बाद पैकेजिंग के लिए भी मशीन चाहिए। तो इन मशीनों की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन आता है ये मशीनें मिलेगी कहाँ। अब दो टाइप से आप ये मशीनें ले सकते हैं। आप यदि इंडिया के अंदर ऑफलाइन मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। इसलिए आपको क्या करना है, आप इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट से कांटेक्ट करेंगे। वहां पे दोस्तों आप जब डालेंगे कि पेपर बोतल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो आपको पूरी मशीनों का कॉम्बो वहां मिल जाएगा, पूरी यूनिट भी मिल जाएगी और आपको वहां पे दोस्तों नई मशीनें मिलेगी और पुरानी मशीनें भी आसानी से मिल जाएगी। ऐसी दोस्तों बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए मशीनें सप्लाई की जाती है। बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे दोस्तों जो विदेशों से मशीन इंडिया के अंदर मंगवाते हैं और यहाँ इंस्टॉल करते हैं। आज आपको बहुत सी मशीनें विदेशी मिलेगी इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर चल रही है।
आपको दोस्तों बहुत से प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, हम लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, वहां से डायरेक्ट आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके अंदर आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होने वाली है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास होने चाहिए इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड है, आप स्मॉल यूनिट लगाना चाहते हैं, लार्ज स्केल पर सेटअप करना चाहते हैं, यानी 10 लाख से और 50 लाख से 1 करोड़ तक की यूनिट इसके अंदर सेटअप होती है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट आती है इसके अंदर स्पेस। आपके पास अच्छा खासा गोडाउन होना चाहिए जो लगभग 500 से 800 स्क्वायर फीट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप स्मॉल स्केल यूनिट पर काम करेंगे तो आपको आधा काम मैन्युअली करना पड़ेगा और उसमें आपका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं आएगा और मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए कम प्रोडक्शन में आप काम नहीं कर सकते, तो आपको लार्ज स्केल पे या फिर मीडियम स्केल पे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आपके पास 500 से 800 स्क्वायर फीट या फिर जितना भी स्पेस है, एक अच्छा खासा गोडाउन 1000 से 1500 स्क्वायर फीट में है, 2000 स्क्वायर फीट में है, तो उसमें आप आसानी से सेटअप कर सकते हैं। मशीनें दोस्तों जब इंस्टॉल होगी जब आपके पास अच्छा खासा गोडाउन होगा, अलग अलग चैम्बर होंगे, पूरी यूनिट सेटअप इसके अंदर आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास फैक्ट्री लाइसेंस होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, जीएसटी होता है, सब डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आपके पास प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए, आपको एक ट्रेंड स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, स्किल स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है जो अच्छे से आपको काम करके दे सके। अच्छी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वाटर की सप्लाई होनी चाहिए, आपके पास अच्छा नेटवर्क होना चाहिए जहां से आप रॉ मटेरियल आसानी से ले सके। उसके बाद आपके पास कुछ व्हीकल भी होनी चाहिए। तो प्रॉपर यूनिट सेटअप करने के लिए इन सभी चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले इसके अंदर एक छोटी सी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसके बाद आपको यूनिट सर्च करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर कॉस्टिंग क्या आती है। तो स्मॉल स्केल यूनिट जिसमें आप मैनुअली तरीके से काम करेंगे तो 5 से 10 लाख रुपए में सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक प्लांट होते हैं, 10 से 25 लाख 30 लाख तक आप लगा सकते हैं। उसके बाद फुली ऑटोमेटिक प्लांट भी होते हैं तो 25 लाख से ऊपर 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए तक जाते हैं। तो ऐसे आपको मैनुअल तरीके से या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से प्लांट लगाना है, उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी मिनिमम 5 लाख रुपए से लेकर और मैक्सिमम करोड़ 2 करोड़ तक जितना भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकें वो आपको करना पड़ सकता है। जितने तरीके की आप मशीन लगाएंगे उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन एक नॉर्मल यूनिट लगाएंगे तो 10 से 25 लाख 30 लाख तक आसानी से इसमें यूनिट सेटअप की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग में यूनिट के हिसाब से कितना प्रोडक्शन होगा। तो स्मॉल स्केल मशीन लगाते हैं तो आप 500 से 1000 बोतल पर डे हिसाब से निकाल सकते हैं। मीडियम स्केल में 2000 से 5000 बोतल निकाल सकते हैं और लार्ज स्केल में आप 10,000 प्लस बोतल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और आज के टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको यूनिट सेटअप करनी पड़ेगी। बात रहती है इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आप किसी भी टाइप का वेस्टेज पेपर, रिसाइकल्ड पेपर यूज कर सकते हैं। उसके बाद वाटर हो गया, इको फ्रेंडली केमिकल्स हो गए, या फिर दोस्तों आज के टाइम लोग आपको पता है जो धान की भूसी होती है या फिर धान की पराली होती है उससे पेपर बनाते हैं और उन पेपर से आप पेपर बोतल भी बना सकते हैं, यानी एक ऐसी इको फ्रेंडली चीज जो मार्केट में डिमांडेबल है। तो इन रॉ मटेरियल की दोस्तों इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद कुछ पैकेजिंग मटेरियल हो गया, बहुत से टाइप के अलग अलग मटेरियल की इसके अंदर रिक्वायरमेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों इसके अंदर आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट है तो आपको फैक्ट्री लाइसेंस की अप्लाई करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनकी अप्लाई करना पड़ेगा। आपको यदि ब्रांड के साथ सेल करना है तो वो अप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपको ब्रांड के लिए पेटेंट लेना पड़ेगा, ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो यानी जो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी लाइसेंस है वो आपको रिक्वायरमेंट में रहने वाले हैं। तो यदि आप सभी डॉक्यूमेंटेशन के साथ काम करेंगे तो इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के काम करेंगे तो बहुत सारी समस्या इसके अंदर आपको आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर आपको कस्टमर कहाँ से मिलेंगे। तो कस्टमर की बात करें दोस्तों इसके अंदर B2B ज्यादा चलता है, यानी इसके अंदर दोस्तों आप डायरेक्ट कंज्यूमर से कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे। आपको उन कंपनी से कॉन्टेक्ट करना है जो कुछ पेय पदार्थ बनाती हो या फिर वाटर बोतल बनाती हो या फिर वो कंपनियां अलग अलग प्रकार के कोल्ड ड्रिंक बनाती हो, उन्हीं से दोस्तों आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप छोटे यूज से काम करेंगे यानी आप छोटी बोतल सप्लाई करेंगे तो वहां दोस्तों आपको ज्यादा ऑर्डर आने की संभावना नहीं है। इसलिए आपको उन ब्रांड से कांटेक्ट करना है और उनको इसके बारे में प्रॉपर अवेयर करना है, बताना है कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं, इन फ्यूचर की डिमांड क्या है, एनवायरनमेंट के लिए किस प्रकार से लाभदायक है, इनके फायदे आपको बताने पड़ेंगे। फिर दोस्तों आपको बल्क में वो ऑर्डर देंगे कि आपको कि उतनी क्वांटिटी में उनको ये बोतल चाहिए विद मार्का, और आपको उनके
लोगों के साथ, उनके मार्का के साथ काम करना पड़ेगा, यानी अलग अलग कंपनी के लोगो आपको देने पड़ेंगे, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। और अलग अलग मोल्डिंग के हिसाब से दोस्तों अलग अलग टाइप की बोतल उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। छोटी बोतल, बड़ी बोतल, स्केल में अलग अलग टाइप की बोतलें आ जाती है, तो सभी बोतल उन कंपनियों के अकॉर्डिंग ही आपको बनानी पड़ेंगी। यदि आप अपने हिसाब से प्रोवाइड करेंगे तो दोस्तों वहां आपको ज्यादा सेल होने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो इसलिए दोस्तों आपको कंपनी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। बात रहती है इसमें क्या चुनौतियां हैं इस काम में, तो दोस्तों चुनौतियों की बात करें तो इसके अंदर मार्केट में अभी लोग अवेयर नहीं है, यानी लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो इसलिए आपको लोगों को पहले एडवर्टाइजमेंट करके अवेयर करना पड़ेगा कि ये बोतल इस प्रकार से काम आती है। उसके बाद चुनौती है दोस्तों आपको स्टाफ स्किल्ड चाहिए। इसके अंदर आपको ज्यादा स्किल्ड स्टाफ अभी मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको पहले उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी फैक्ट्री में लगाना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों छोटी मोटी चुनौतियां आएंगी मार्केटिंग से रिलेटेड, वर्कर से रिलेटेड। तो यदि आपके अंदर एक अच्छी मैनेजमेंट स्किल है तो आप अपने स्टाफ को भी अच्छे तरीके से स्किल बना सकते हैं, आप सेल के अंदर भी अच्छा काम कर सकते हैं, आप रॉ मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का ले सकते हैं। तो प्रॉपर डिटेल से प्रॉपर मैनेजमेंट से दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा, तभी दोस्तों लोग अवेयर होंगे और आप इसके अंदर अच्छा ग्रो कर पाएंगे। बात रहती है इसके अंदर मार्जिन की या फिर कमीशन की या फिर प्रॉफिट की, तो वो दोस्तों आपकी जो बनाने की कॉस्ट है या फिर आगे निकालने की कॉस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मिनिमम मैक्सिमम आपको ही इसके अंदर ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको इसके ऊपर इतना पैसा या फिर इतना मार्जिन चाहिए, तो उस प्रकार से दोस्तों आप काम कर सकते हैं। इन फ्यूचर देखिए तो दोस्तों पेपर प्लास्टिक, पेपर बोतल हो गया, पेपर प्लेट हो गया, पेपर कप हो गया, सभी चीजों की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, तो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरीके से रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद कोई भी काम अपने तरीके से आप कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपके एजुकेशन पर्पज के लिए था कि हमने आपको बताया कि जो पेपर बोतल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो किस प्रकार से काम करता है, क्या प्रोसेस रहती है और किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप अपने तरीके से इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो यदि आपको इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कौन से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।